हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्री, इसे हिंदी में ज्ञानेंद्री कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे अंग, शरीर के ऐसे अंग जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, अवगत कराते हैं, उन्हें हम ज्ञानेंद्री कहते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में 5 होती है। पहली होती है स्किन यानी त्वचा, दूसरी अपनी टंग यानी जीभ, तीसरी अपनी नोज यानी नाक, चौथी जो है अपनी आइस यानी आँख, और पांचवें है अपने ईयर मतलब कान। ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। स्किन जो है टेम्परेचर यानी बाहरी तापमान का ज्ञान कराती है। जीभ जो है स्वाद का ज्ञान कराती है। और जो हमारी नाक है, स्मेल का पता चलता है नाक से कि सुगंध है या दुर्गंध है। कान सुनने का काम करते हैं, तभी तो हम समझ जाते हैं किसकी आवाज़ है। और आँखें जो है देखने का काम करती है। ये सब ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती है। इनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्किन यानी त्वचा के बारे में देखते हैं। त्वचा जो है बाहरी वातावरण का टेम्परेचर और स्पर्श का ज्ञान कराती है। अगर हमें कोई छू रहा है या हम किसी चीज़ को छू रहे हैं तो उसका जो स्पर्श है टच का, उसका ज्ञान कराएगी त्वचा। त्वचा का अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और त्वचा का जो डॉक्टर होता है वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। हमारी जो त्वचा है संयोजी ऊतक की बनी होती है। संयोजी ऊतक जितना तरल में रखेंगे वो ये खराब नहीं होता। हमारी त्वचा का आंतरिक भाग पूरा संयोजी ऊतक का बना होता है। त्वचा का जीवन काल की बात करें, त्वचा के जीवन काल की बात करें तो ये होता है 28 दिन यानी 4 हफ्ते, 4 वीक्स। ये डिपेंड करता है एज पर। जैसे जैसे एज बढ़ती है त्वचा का जीवन काल घटते जाता है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ध्यान दीजिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग वो है त्वचा। और कहे कि शरीर में सबसे बड़ा अंग, शरीर में सबसे बड़ा अंग तो वो है अपना लीवर। ये हमने त्वचा के बेसिक्स को देख लिए। अब आगे इसकी लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। लेयर्स ऑफ स्किन यानी त्वचा की परतें। हमारी जो त्वचा है इसकी मेनली 3 परत होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो है इसे हिंदी में अधिचर्म कहते हैं। यह बाहरी परत होती है, इसमें ब्लड नहीं होता। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी जो स्किन है उसमें हल्का सा रगड़ा लग जाता है और हल्का सा स्किन भी निकल जाता है, लेकिन ब्लड नहीं आता। ये हमारा क्या है, एपिडर्मिस होता है। इसकी भी जो है 5 परतें होती, उसमें मेलानिन पाया जाता है। नेक्स्ट डर्मिस। डर्मिस इसे हिंदी में कहते हैं चर्म। ये बीच वाला भाग होता है। इसमें त्वचा में जितनी ग्रंथियाँ पाई जाती है ये सब इसी भाग में पाई जाती हैं। जैसे श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, तेलीय ग्रंथि, ये सब डर्मिस में पाई जाती है। हमारे शरीर में जो बाल होते हैं ये एपिडर्मिस में ना पाकर डर्मिस में पाए जाते हैं। हमारे बालों की जो जड़ें हैं वो डर्मिस में ही होती हैं। डर्मिस की 2 लेयर होती हैं। ऊपरी लेयर को बोलते हैं पेपिलरी और आंतरिक लेयर मतलब नीचे वाली लेयर को कहते हैं रेटिकुलर। और अब बात करें हाइपोडर्मिस की तो ये स्किन की सबसे आंतरिक परत होती है जो फैट सेल्स यानी वसा से बनी होती है। बुढ़ापे में क्या होता है, एपिडर्मिस जो है ये तो रहता ही रहता है, डर्मिस भी रहता है, लेकिन सबसे निचली परत जो इसका बेस रहता है हाइपोडर्मिस, जो वसा का बना होता है, फैट का बना होता है, ये क्या होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। जिससे क्या होता है, त्वचा में झुर्रियाँ आने लगती है। अब स्किन की मोटाई की बात करें तो 0.5 mm से लेके 2 mm तक होती है। जिसमें सबसे पतली स्किन आँखों की पलकों में होती है और मोटी स्किन तलवा और हथेली में होती है। चलिए अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ स्किन यानी त्वचा के कार्य। त्वचा जो है उसका रक्षात्मक कार्य देख लेते हैं। सबसे पहले त्वचा जो है हमें कीटाणुओं से प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही कीटाणु हमारी त्वचा में एंट्री मारते हैं, त्वचा से लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है जो पसीने में भी होता है। ये लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मार देता है। दूसरा जो इसका कार्य है वो है यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो परावैंगनी विकिरणें आती हैं सूर्य के प्रकाश से, जो स्किन कैंसर भी उत्पन्न कर सकती है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है मेलानिन। मेलानिन जो होता है हमारी त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस में पाया जाता है और यही मेलानिन शरीर में रंग प्रदान करता है। जिसमें मेलानिन ज़्यादा होता है वो लोग काले होते हैं और जितने गोरे होते हैं ना उनमें मेलानिन की मात्रा कम होती है, उनमें कम पाया जाता है, उन्हें कैंसर का खतरा हो सकता है। जो काले हैं ना उन लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। स्किन का नेक्स्ट फंक्शन जो है ये विटामिन डी के संश्लेषण में मदद करता है और फिर यही विटामिन डी कैल्शियम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है ताप को नियंत्रित करके रखता है। कहा जाए तो शरीर का जो तापमान है इसको ब्लड नियंत्रित करता है, लेकिन
स्किन भी तापमान नियंत्रित करने में हेल्प करता है। अगला है यह उत्सर्जन। यह पसीना के साथ सॉल्ट यानी नमक का भी उत्सर्जन करता है यानी बाहर कर देता है। अगला है ये अवशोषण का भी काम करता है यानी एब्जॉर्प्शन। ये दवा, तेल, क्रीम इन सब का भी अवशोषण करता है। अब एक और सेंस ऑर्गन जीभ को समझते हैं। टंग यानी जीभ, ये भी संयोजी ऊतक का बना होता है जो भीगने से खराब नहीं होता। जीभ जो है वॉइस को कंट्रोल करता है। वॉइस में दो चीज़ें आती हैं। वॉइस जो है वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स को कहते हैं, जहाँ से वॉइस का निर्माण होता है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है? जीभ। जीभ पकड़ने पर आप नहीं बोल सकते। और जीभ का सबसे बड़ा काम क्या होता है? ये स्वाद को भी बताता है। जीभ में 10,000 छोटे छोटे टेस्ट बड्स यानी स्वाद कड़िक होते हैं जो स्वाद बताते हैं। इनकी संख्या 10,000 होती है। कितनी होती है स्वाद कड़िकों की संख्या? 10,000 टेस्ट बड्स। जैसे ही हम जीभ के पिछले भाग में जाते जाएंगे, इसका साइज़ भी बड़ा होते जाएगा, मतलब आगे छोटे और पीछे बड़े होते हैं टेस्ट बड्स। हमारी जीभ का बीच वाला भाग नो टेस्ट जोन होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का टेस्ट बड नहीं पाया जाता, पाया ही नहीं जाता। अब हम लोग टेस्ट जोन देख लेते हैं। हमारे जीभ में 4 टेस्ट जोन होते हैं। देखिए, सबसे पश्च यानी पिछला वाला भाग है, ये कड़वा और तीखा बताता है, इंग्लिश में कहते हैं बिटर। और सबसे आगे वाला भाग जो मीठा, ये मीठा टेस्ट बताता है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फंसेंगे कहाँ? खट्टा और नमकीन में। अगर मतलब आगे वाला भाग, पश्च मतलब पीछे वाला भाग, और पार्श्व मतलब किनारे वाला भाग। एग्जाम में पूछेगा अग्र पार्श्व। अग्र मतलब आगे वाला और पार्श्व मतलब साइड वाला, मतलब अगला साइड वाला, और पश्च पार्श्व मतलब पिछला साइड वाला। अग्र पार्श्व रहेगा तो नमकीन, पश्च पार्श्व रहेगा तो खट्टा। अगर सीधा कहा अग्र तो मीठा और पश्च तो तीखा या कड़वा। ये हो गया अपना जीभ। इसके बाद अगला सेंस ऑर्गन आता है नाक, उसको समझ लेते हैं। नाक जो है श्वसन का सिर्फ रास्ता होता है, यानी इसे श्वसन मार्ग भी बोलते हैं। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो सांस के साथ जितने भी छोटे छोटे धूलकण होते हैं वो बाल में फंस जाते हैं। दूसरा, जब नाक के अंदर साइड यहाँ पर म्यूकस होता है जो कुछ ऐसे धूलकण जो बालों में नहीं चिपक पाते हैं उन्हें चिपका लेता है। ये तो हो गया श्वसन से रिलेटेड। अगर आप और भी श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। बात करें सेंस ऑर्गन के अंतर्गत नाक का क्या काम होता है, नोज़ का क्या काम होता है, तो ये सूंघने का काम करती है। सुगंध है या फिर दुर्गंध है, ये बताने का काम हमारी नाक करती है। नाक में ये म्यूकस वाले भाग के ऊपर यहाँ पर 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब्यूल्स होती हैं यानी नर्व्स होती हैं। कितनी होती हैं? 1 करोड़। ये जिसमें जितनी ज़्यादा पाई जाती हैं वह उतनी ज़्यादा सुगंध और दुर्गंध को जान लेता है। सर्दी के समय जब हमें सर्दी हो जाती है तो हमारी जो ऑल्फैक्टरी लोब्यूल्स होते हैं ये म्यूकस से ढक जाते हैं, तो उनमें गंध नहीं आती है। ये हो गई अपनी नाक जो सेंस ऑर्गन के अंतर्गत क्या काम करती है। इसके अलावा अपनी जो आइस है और कान है, इनके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना दिया हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी, चैनल में प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से भी विजिट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।